श्यामल कोमलांगं सीता पितुवामभागम् पाणो महा सायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में किष्किंधा कांड श्रवण करो और किष्किंधा कांड में भी वो सुखद क्षण का आनंद ले रहे हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों पर पड़े हुए आनंद ले रहे हैं। आनंद लेने के बाद प्रभु हनुमान जी को सेवक के लक्षण बता रहे हैं कि सोअनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। प्रभु श्री राम हनुमान जी से कह रहे सेवक कैसा हो। सेवक तो वो होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चलायमान न हो और सारे संसार को अपने स्वामी के रूप में दर्शन करता हो और संसार के जीवों में मेरा यानी भगवान का ही दर्शन करता हो और अपने को उनका सेवक मानता हो। स्वामी रूप भगवन ये विचारधारा हो जिसकी, वो हनुमान सेवक होता है। यहाँ एक विशेष बात आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया,
लेकिन प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रभु तो नाम ले रहे हैं। प्रभु कह क्या रहे हैं कि सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत हनुमंत। जबकि हनुमान जी ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, फिर प्रभु कैसे नाम ले रहे हैं? देखो, वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है हनुमान नाम बानरा। वाल्मीकि जी ने तो ये लिखा है, यानी वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान जी ने अपना नाम और ये भी बताया कि सुग्रीव द्वारा मुझे भेजा गया है। पर रामचरित में बाबा तुलसी ने नाम गुप्त रखा है, नाम बताया नहीं है। फिर मानस में जब नाम गुप्त रखा गया तो राम जी ने हनुमान का नाम कैसे जाना? ये क्या प्रश्न उठता है, एक शंका होती है। तो उसका संत समाधान करते हुए कहते हैं, जब हनुमान जी ने अपना कपट विप्रवेश छोड़कर कपि बन गए थे तो राम जी ने भी अपना माधुर्य भाव छोड़ दिया। कुछ क्षण के लिए हम राम जी भी अपना माधुर्य भाव छोड़कर ऐश्वर्य भाव में आ गए थे। और ऐश्वर्य भाव में आने से राम जी तो सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, वो क्या नहीं जानते हैं। इसी से प्रभु ने हनुमंत कहकर संबोधन किया कि देखो हम वही हैं जो तुम्हारे स्वामी हैं, लेकिन इस समय वर्तमान समय में अवतार के कारण नर लीला कर रहे हैं। तो इसलिए राम जी ने अपना ऐश्वर्य बताया। इसके बाद हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कि आप सामने जो पर्वत देख रहे हैं, शैल देख रहे हैं, उस पर एक प्रभु आपका दास भी रहता है। कि नाथ शैल पर, क्या सुंदर हनुमान जी का संबोधन है। नाथ, यही तो सेवक का संबोधन है। स्वामी, हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रही। यहाँ एक विचार करने की बात है कि कपिपति क्यों कह रहे हैं, हनुमान जी कपिपति क्यों कह रहे हैं, यानी राजा क्यों कह रहे हैं। हनुमान जी प्रभु इसका संत समाधान करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी प्रभु को बताना चाहते हैं कि हे प्रभु, ये सुग्रीव इतना दुखी है कि कपिपत होते हुए भी पर्वत पर रह रहा है, जबकि कपिपत तो महलों में रहता है। लेकिन प्रभु, इसके साथ बड़ी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, ये बड़ा दुखी है और उस दुख के कारण ये पर्वत पर रह रहा है। ये संकेत करना चाहते हैं हनुमान जी कपिपत शब्द से। तो इसलिए उस संकेत की भाषा में हनुमान जी कह क्या रहे हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रही। और कौन है वो? सो सुग्रीव दास तब आई। देखो, सुग्रीव, सुग्रीव शब्द को थोड़ा विच्छेद कर दें, सु और ग्रीव अलग अलग कर दें। सु माने सुंदर, ग्रीव माने ग्रीवा कंठ, उसका कंठ बहुत, जिसका कंठ बहुत सुंदर है, बहुत मधुर बोलता है, वो सुग्रीव है। तो सुग्रीव की विशेषता हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं कि उसका प्रभु बड़ा मधुर कंठ है। कसो सुग्रीव दास तब आई। प्रभु वो आपका दास भी है। फिर यहाँ एक शंका खड़ी होती है, एक बात सामने आती है
कि अभी सुग्रीव जी राम जी से मिले भी नहीं, तो दास कैसे बन गए। संतों ने इसका बहुत सुंदर समाधान दिया। संत कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ये कहा था देवताओं से कि बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवऊ जाओ, देवताओं को आज्ञा दी थी कि बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवऊ जाओ। ये ब्रह्मा जी का वचन जब सुग्रीव को मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम लोग बानर बनकर धरती पर जाओ और वहाँ प्रभु श्री राम आएंगे, उनके चरणों की सेवा करना। जब सुग्रीव को ये ब्रह्मा जी का वचन पता चला, तब से वे राम जी का ही स्मरण कर रहे थे कि कब राम जी आएंगे। और उनके दर्शन की, राम जी के दर्शन की अभिलाषा निरंतर बढ़ती चली जा रही थी और राम जी के दर्शन की राह देख रहे थे। तो इस प्रकार जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा के दर्शन की राह तकता है, वो तो परमात्मा का ही दास होता है। तो इसलिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि वो सुग्रीव कैसा है कि प्रभु सो सुग्रीव दास तव रहाई, वो प्रभु आपका दास भी है। तो क्या करो प्रभु, उस दास के लिए क्या करें आप कि कते ही सननाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजे। प्रभु उससे आप मैत्री कर लें। क्या विचित्र बात हनुमान जी कह रहे हैं, बताओ। कहाँ सुग्रीव जीव है और राम जी ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। ब्रह्म क्या जीव से मित्रता करने जाए। राम जी ने भी पूछा होगा कि हनुमान, नियम तो ये है कि जीव हमारे पास आए, फिर जीव इतना, वो सुग्रीव तो इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ, हम उससे मित्रता करने चलें। अरे नियम तो ये कि वो हमारे पास नीचे उतर कर आए और हमसे मित्रता की याचना करे, तब हम मित्रता होगी। और हनुमान तुम कहे क्या रहे हो, कितने ही सननाथ मैत्री कीजिए। राम जी कह रहे, हनुमान तुम कह क्या रहे हो कि हम वहाँ चलें पर्वत पर और उससे मित्रता करें। हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है ना, इसलिए इतना बुद्धिमत्ता से इतना सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी कहते, प्रभु जीव यदि आपसे मित्रता करेगा तो भूल जाएगा। प्रभु आप जब किसी को पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। प्रभु जब आप अपना बना लेते हैं जिसको, जीव को, तो कुछ भी हो जाए, कितना भी वो गलत हो, कितनी भी गलतियां करे, उसे आप विसारते नहीं। प्रभु यही तो आपकी प्रभुता है, यही प्रभु आप दीन बंधु हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा करके उस पर्वत पर चलें और उससे मित्रता कर लें। प्रभु वो दीन भी है बहुत और आप दीन बंधु हैं। प्रभु वो डरा हुआ है, भय है उसे, और उसे आप जब चलेंगे तो वो अभय हो जाएगा। आपसे मित्रता कर, आप जब उससे मित्रता करेंगे तो प्रभु वो अभय बन जाएगा फिर, क्योंकि आप जिसके साथ हैं वो तो फिर संसार में अभय ही होता है। तो प्रभु, और वो प्रभु आपकी सीता माता की खोज भी कराएगा, जहाँ तहाँ करोड़ों बंदरों को भी भेजेगा। तो इस प्रकार सारी कथा हनुमान जी ने सुग्रीव के विषय की
राम जी को बता दी कि यही विधि सकल कथा समुझाई, और लिए दो जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। इस प्रकार सा सब कथा समझाकर उन दोनों लोगों को, यानी राम जी को और लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ा लिया। क्यों पीठ पर चढ़ा लिया? क्योंकि हनुमान जी ने पहले ही कहा था, प्रभु ये किष्किंधा की कठोर भूमि है, कठिन भूमि, और आपके चरण तो बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, प्रभु आपके चलने के योग्य ये भूमि नहीं, पैदल चलने के योग्य भूमि नहीं है, इसलिए आप हमारी पीठ पर बैठ जाएं। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। कुछ संतों का मत है कि दोनों कंधों पर बैठा लिया। पीठ पर बैठाने का एक मत और भी है, एक कारण और है कि जब सुग्रीव जी राम और लक्ष्मण को हनुमान की पीठ पर बैठे देखेंगे या कंधों पर बैठे देखेंगे तो सुग्रीव भय छोड़कर समझ लेगा कि ये तो हमारे हनुमान जी के मित्र हैं। देखो अध्यात्म रामायण में तो कंधे पर ही बैठाना लिखा है, और अध्यात्म रामायण में एक और बात लिखी कि हनुमान जी ने वानर रूप त्याग दिया था और हनुमान के रूप में होकर और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाला। ये अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन आता है। कि तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि लिए दो जन पीठ चढ़ाई, और हनुमान जी लेकर उड़े। तो जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, राम को देखकर सुग्रीव जी को बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। क्यों कि राम का सौंदर्य ही ऐसा, जो सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि। अरे आनंद का तो सागर ही है राम। तो राम को देखकर सुग्रीव को आज बड़ा आनंद मिल रहा। और छोड़ो, विश्वामित्र जी ने जब राम को देखा तो देखी राम मुनि देह बिसारी, अपनी देह की सुधि भूल गए, एकटक राम को ही देखते रह गए विश्वामित्र। तो सुग्रीव ने जब देखा तो बहुत आनंद मिल रहा है। सुग्रीव मन में विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे? मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो दीन हूँ, मैं तो बानर हूँ, और ये राजकुमार हैं, इतने सुंदर हैं। देखो, जब प्रभु अपनी कृपा किसी पर करना चाहते हैं तो जीव के मन में शरणागति का भाव पैदा कर देते हैं। जीव के मन में शरण में जाने की, प्रभु के शरण में जाने की इच्छा पैदा कर देते हैं। और इस प्रकार हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर किष्किंधा पर्वत पर पहुंच गए। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई।
तब हनुमान जी ने मैत्री की प्रक्रिया शुरू की। हनुमान जी गुरु हैं। गुरु का क्या काम है? गुरु जीव को ब्रह्म से मिलाता है। ये गुरु में ही शक्ति है कि जीव को ब्रह्म के पास पहुंचा दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा क्रम हो गया। क्यों? कि हनुमान जैसे संत, हनुमान जैसे गुरु की कृपा हो रही है, ब्रह्म को लेकर जीव के पास चले गए। ये हनुमान जैसा गुरु है सुग्रीव के पास। संत की ताकत यही, संत की शक्ति यही, संत के तपोबल में इतनी शक्ति है कि परमात्मा भी संत के कहने से जीव पर कृपा कर देता है। तो आज यही उल्टा क्रम तो हो गया कि हनुमान जी जैसे संत सुग्रीव को मिले तो परमात्मा सुग्रीव जैसे जीव के पास स्वयं पहुंचा कृपा करने के लिए। तो तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुना। देखो, राम जी से शबरी ने भी कहा था कि पंपा सरई जाऊ रघुराई, ता हुई है सुग्रीव मिताई। इससे राम जी के मन में भी मित्रता का भाव पैदा हुआ। और सुग्रीव जी तो विचार ही कर रहे थे कि पता नहीं प्रभु हमें अपना मित्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हम तो इस लायक नहीं, हम तो दीन हैं, फिर वानर हैं। लेकिन प्रभु ने कृपा की। हनुमान जी ने राम जी की ओर से सुग्रीव को बताया, हे वानर राज, हे कपिपत सुग्रीव, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा से धर्म पालन के लिए वन में आए हुए हैं। वन में ये स्त्री सहित आए थे, लेकिन रावण ने इनकी स्त्री का हरण कर लिया। उसको ढूंढते ढूंढते ये यहाँ पर आए हैं। और सुग्रीव जी ये सत्यसंध हैं, जो एक बार कह देते हैं वो पूरा करते हैं। ये अजेय हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता है। तुम्हारा काम है कि माता सीता का पता लगाना। ये राम जी का परिचय दिया। अब सुग्रीव का भी परिचय हनुमान जी राम जी को दे रहे हैं। प्रभु, हनुमान जी कहते, प्रभु बाली, इनका बड़ा भाई बाली ने इन्हें मार कर राज्य से निकाल दिया, इनका धन वैभव छीन लिया, महल छीन लिया, और प्रभु इनकी स्त्री को भी छीन लिया। तो प्रभु आपको इन पर कृपा करनी है। और फिर तो देखो, सहस्त्रार्जुन और रावण में पुलस्त जी ने मित्रता कराई थी, और बाली और रावण में भी पुलस्त जी ने ही मित्रता कराई थी। यहाँ हनुमान जी सुग्रीव जी और राम जी में मित्रता करा रहे हैं। और मित्रता कराने के लिए एक साक्षी, एक गवाह के रूप में पावक साखी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाए। फिर सुन लें आप, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। दोनों लोगों की कथा सुनाकर, दोनों लोगों के दुख को सुनाकर, सुग्रीव का दुख राम जी को सुनाया और राम जी के दुख को सुग्रीव को सुनाया। और इसके बाद पावक साखी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाई।
जोरी प्रीत दृढ़ाए। अग्नि को साक्षी बनाया। अग्नि को साक्षी क्यों बनाया? इसके संत लोग बहुत से कारण बताते हैं, क्योंकि इस लीला में अग्नि ही साक्षी है, अग्नि ही कारण भी है। इस लीला में अग्नि ही तो कारण है। देखो, जानकी जी को राम जी ने अग्नि में ही तो को ही तो सौंप दिया था, अग्निदेव को ही तो सौंप दिया था। कहा तुम, जानकी सीता जी से राम जी ने क्या कहा था कि तुम पावक महु करऊं निवासा। तो जानकी जी कहाँ चली गई थी? सीता जी अग्नि में चली गई थी, अग्निदेव को बुलाकर सौंप दिया था। तो इस लीला में जो राम जी की लीला चल रही है वो उसमें अग्नि ही कारण है। तो इसलिए हनुमान जी ने अग्नि को ही साक्षी बनाया। इसका भाव एक और है कि माता सीता अग्नि में है, तो अग्नि को लाकर अग्नि को प्रज्वलित करके माता सीता को साक्षी बनाकर सुग्रीव जी और राम जी की मित्रता करा दी। यानी भक्ति को साक्षात सामने रखकर राम जी और सुग्रीव जी में हनुमान जी ने मित्रता कराई। संत लोग और कारण अग्नि का बताते हैं कि अग्नि से ही तो आगे चलकर लंका दहन होगी। और एक और कारण अग्नि का बताते हैं संत महापुरुष कि अंत में अग्निदेव ही जानकी जी को राम जी को समर्पित करेंगे, वापस करेंगे। और सबसे मुख्य कारण एक और भी है अग्नि का कि राम जी का अवतार भी तो अग्नि से ही हुआ, यज्ञ से हुआ है। यज्ञ से विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया था। वशिष्ठ जी ने यज्ञ करा के राम जी का अवतार कराया था श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तो इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर जोरी प्रीत दृढ़ाए। एक और बात भी इसमें अग्नि को साक्षी बनाने का, सूर्य, सुग्रीव सूर्य के अंश हैं और सूर्य में तो अग्नि ही अग्नि है। और एक और कारण है, प्रभु भी तो हमारे सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश में ही तो प्रभु ने अवतार लिया है। तो इसलिए अग्नि को साक्षी करके जोरी प्रीत दृढ़ाए, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाए।